मेरी फिल्म का नाम तो परचम था। हाँ। तो हमें चाहिए कि हम भी आसिम मुनीर साहब के सिपाही हैं और हमें चाहिए कि हम मुल्क के अंदर जो मुल्क दुश्मन है उनके साथ लड़ें। सोशल मीडिया पे वो कहते नजर आएंगे आपको कि यार क्यों नहीं इंडियन फिल्में लगने देते, इंडियन फिल्में लगनी चाहिए। ये इंडियन जी ये कहते हैं। वहाँ पे इन्हें कोई पूछता नहीं है, कोई थप्पड़ नहीं मारता इनको। पर फिल्म 5 लाख रुपया लेते रहे हैं इंडिया की। जब भी फिल्म लगती है सैयद नूर साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा और उज़्मा बखारी, ये ठोकेंगी। इसके बाद फिल्में नहीं बनेंगी। मियाँ साहब आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। 2028 में कोई फिल्म नहीं होगी। अच्छा, मरियम नवाज साहबा के इस इनिशिएटिव का, जिसमें ये करोड़ों रुपए जो हैं, 3-3 करोड़ रुपया तो एक प्रोड्यूसर को देना है, और आप कह रहे हैं कि कितने, कोई 20-22 ले चुके हैं? जी ले चुके हैं। कच्चे पक्के प्रोड्यूसर जी आपके जी मुताबिक? बल्कि 28 ले चुके हैं। 28 ले चुके हैं। 28 ले चुके। तो ठीक ठाक पैसा बन चुका, जी यानी बिल्कुल 1.5 करोड़ तो चला गया। चला 1.5 गया। करोड़ जो है, जिस टाइम पे प्रोडक्शन शुरू होगी, सेट पर आएंगे तो जी उस टाइम रिलीज हो जी जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। गवर्नमेंट ने कहा है तो वो हो भी जी जाएगा। जी मसला ये है कि बगैर स्क्रिप्ट देखे स्क्रिप्ट दिया सबने। सबने अपना अपना स्क्रिप्ट दिया है। जी हाँ, 1 लाइन एक पे दी है, एक पेज नहीं, की, 2 पेज स्क्रिप्ट की। तो नहीं ना दिया, नहीं वन स्क्रिप्ट लाइनर्स नहीं दिए दिया। ना। जी हाँ हाँ, जी हाँ वही कह रहा हूँ ना। जी हाँ। थीम दिया, स्क्रिप्ट नहीं नहीं देखा। दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बगैर स्क्रिप्ट देखे जी 1.5 करोड़ रुपया दे दिया, और बाकी 1.5 करोड़ रुपया शूट पर जाकर, जिस टाइम शूट शुरू होगा उस टाइम पहुंच जाएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, अब आप लोग वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली काम करने वाले हैं। जी इंशाल्लाह। आप लोगों ने क्या जमा नहीं करवाई थी, एप्लीकेशंस नहीं दी थी? हमने आप लोगों को क्यों लूप में नहीं रखा गया, या बाजी ले गए सारे? हमने बिल्कुल टाइम पे सारा कुछ जमा करवाया। हमारा बनता था, हमारा राइट था, हमने जमा करवाया। लेकिन ये कोई कुरानदाजी भी नहीं है। ये तो कंटेंट पे होगा ना जी फैसला, जी मतलब फिल्म है, मजाक तो नहीं है ना। मैंने जो जमा पतीसे करवाया, तो नहीं बांटने ना मेरे आपने। जैसा किसी ने भी नहीं कराया। मेरी फिल्म का नाम तो परचम था हाँ। और उसकी थीम ये थी कि हमारे जो फौजी भाई हैं वो सरहद पे लड़ते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी आसिम मुनीर साहब के सिपाही हैं और हमें चाहिए कि हम मुल्क के अंदर जो मुल्क दुश्मन है उनके साथ लड़ें। अच्छा, इसलिए उन्होंने इसीलिए निकाल दिया है। ना करें, ये शायद वजह नहीं यकीन करें, ये जितने बंदे हैं ये फिल्म का बेड़ा गर्क करने वाले हैं और अब भी ये फिल्म का बेड़ा गर्क करेंगे। आप सैयद नूर साहब हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्हें देख लें सोशल उनको मीडिया। तो मिला होगा ना। तो उन्हें मिला है, सबसे हाँ, पहले हाँ, मिला है ना। ठीक। सोशल मीडिया पे वो कहते नजर आएंगे आपको कि यार क्यों नहीं इंडियन फिल्में लगने देते, इंडियन फिल्में लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ लगनी चाहिए। ये सईद इंडियन नूर साहब कहते जी ये कहते हैं। हैं। तो ये खुद इंडिया दफा हो जाए, चले जाएं वहां पे, यहाँ क्यों है ये? नहीं, वैसे ये भी तो नहीं ना कोई मुनासिब बात सर। सर जी ये इंडिया का नाम ले रहे हैं तो वहां चले जाएं, वहां जाके फिल्में बनाएं इंडिया में। उन्हें वहां पे इन्हें कोई पूछता नहीं है, कोई थप्पड़ नहीं मारता इनको। और ये बहुत सारा, ये एक बंदा नहीं है करप्शन में, ये बहुत सारे लोग हैं और ये बड़ा एक लंबा चौड़ा सिलसिला है मियाँ साहब। मैं इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। ये जो सिनेमा वाले हैं ना, या चेन है जो 3 है, जैसे यूनिवर्सल, इसी तरह 2 और हैं, ये चेन है सिनेमाओं की। जब हम कहते हैं ना कि इंडियन फिल्म नहीं लगनी चाहिए तो वो देखते हैं फेस वैल्यू वाले बंदे कौन है। सैयद नूर को बुला लिया, किसी और को बुला लिया, खाना खिलाया और उसकी जेब में लिफाफा डाल दिया। ये पर फिल्म 5 लाख रुपया लेते रहे हैं इंडिया की। जब भी फिल्म लगती है जी, ये 3-4 बंदे हैं। कौन कौन? ये सैयद नूर साहब हैं और इनके साथी हैं। 5 लाख रुपए आप ये कह रहे हैं कि पर वो फिल्म। पर फिल्म लेते हाँ, रहे हैं, जी, जी। इंडियन फिल्म चलवाने के लिए, या जी। उसका फेस बनने के लिए, जी। या वहां पर उसको कि इसकी बुराई इंडोर्स नहीं करने करनी। के लिए? हाँ ना? जी, इसकी बुराई नहीं करनी आपने। ये ले चुप करें और दूसरों को भी समझाएं कि मत बोले। और इसीलिए तो उन्होंने वो कहते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब इंडियन फिल्में लगनी चाहिए। यार क्यों मना करते हो? कौन मना करता है इंडियन फिल्म? राणा साहब, वैसे चलें, अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ समझने के लिए। एक इंडियन फिल्म लगती है, उससे एक पंजाबी फिल्म को पाकिस्तान में क्या खतरा हो सकता है? अच्छी फिल्म अगर पंजाबी फिल्म बनाई जाए, आप देखें ना, 3-3 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट दे रही है, और दिए भी आप बता रहे हैं कि कोई 18, 20, 25, 28 लोग गालबन जी 28 लोग ले चुके हैं। जी तो अच्छी फिल्म प्रोड्यूस की जाए तो क्या मुकाबला नहीं कर सकती, कंपटीशन नहीं कर सकती, या क्या फर्क क्या है? फर्क ये है कि सर जी वो बनती है 100 करोड़ में, ठीक है। 200 करोड़ में, हम्म, तो हमने बनानी है 3 करोड़ में। हम्म, तो डिफरेंट तो है ना जी। ठीक कह रहे हैं। तो यानी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन नहीं कर पाएंगे।
एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, एक अच्छी पंजाबी फिल्म बनाने के लिए शॉर्ट बस्टेड मूवीज भी होती है ना? जी हाँ, होती है। तो कितना खर्चा चाहिए होता है? ये वो actually? 3 करोड़ में बेहतरीन फिल्म बन सकती है, बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। यानी गवर्नमेंट ने जो ये ग्रांट दी है, ये लोन नहीं है, जी, ये लोन ग्रांट नहीं है, है। ये जेहन में जी रखें। जी बिल्कुल। इंडिया में अमूमी तौर पर लोन्स दिए जाते हैं, हैं। कर्जा दिया जाता है, बाद में प्रोड्यूसर ने वापस करना होता है। जी जी। लेकिन यहाँ मरियम नवाज साहिबा ने कर्जा नहीं दिया, नहीं, उन्होंने कहा जी ए पकड़ो और काम ते करे। चल के बना के ले आओ, जी, अच्छा और अच्छा चले काम करे। सिनेमा में दिखाएं चल जी के, बिल्कुल। और पंजाब का जी कल्चर जो है उसको रिवाइव करने में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा, क्या आप ये समझते हैं कि वो जानते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं या उनकी लाइल्मी में ये सब कुछ हुआ है? ये मेरा ख्याल है जान के कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के ताबूत में आखिरी कील जो है ना, मरियम औरंगजेब साहिबा और अज़मा बुखारी, ये ठोकेंगी। इसके बाद फिल्में नहीं बनेंगी। मियाँ साहब आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। 2028 में कोई फिल्म नहीं होगी, तो इतने पैसे लगाकर तो बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। सर वो जिन्होंने 1.5 करोड़ लिया है, तो 1.5 करोड़ बकाया लेना है, गवर्नमेंट उन्होंने तो पूछेगी नहीं हाँ भाई कितने पैसे आओ। वो इन्होंने ऐसे बंदों को दिया है, जो बंदे कह रहे हैं कि इन्होंने 2 साल के बाद रहने नहीं, पूछेगा कौन है मैं, ऐसे बंदों को इन्होंने दिया है फंड। वो कह रहे हैं इन्होंने तो रहने ही नहीं 2 साल के बाद, और 2 साल से वो बंदे इनको गालियां निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने एक देखा भी कि ये तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फंड लेने के बाद अंधे बहरे गूंगे काने हो गए हैं, जी हाँ, और नाम तक नहीं कोई निकाल रहा बिल्कुल नहीं निकाल। कि जनाब ऐसी कोई फंड भी ले आएगा। जी हाँ, बंदा शुक्रिया ही अदा कर देता है। कोई नहीं सर, कर रहा। किस तरह ना। केड़े मुंह नाल करन सर? नहीं जेड़े मुंह ना पैसे लेने, पिछले 2 साल तो ऐसे मुंह नाल गालां कढ़दे रहे ने। फिर पैसे कैसे दे दिए पंजाब को? सारे इन्होंने बस दे दिए और उन्होंने ले लिए। उनका कमाल देखे। और पंजाब के बंदे जो है ना, सिर्फ 4-5 बंदे हैं जिनको फंड मिला है, बाकी सारा सिंध गया। बाकी सारे सिंध के हैं। और ये पंजाब में उसी तरह बेरोजगारी रहनी, उसी तरह स्टूडियो वीरानी रहेगी, उसी तरह आप देखिएगा दूसरा स्टूडियो भी टूटेगा। यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे बारी टूटा था, जैसे बारी टूटा, इसी तरह दूसरे भी टूट जाएंगे। मरियम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आगे जो उनकी सबॉर्डिनेट। अच्छा चलें, हो सकता है मरियम नवाज साहिबा तक आपकी आवाज पहुंच जाए। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं उनको यही कहूँगा कि अगर फंड देना है तो कम से कम काम वाले बंदों को दे, अदरवाइज ना दे। इससे फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी होगी। बदनामी हो। गवर्नमेंट तो कल को बैठ के क्लेम करेगी आज से 2 साल बाद कि जनाब हमने इतने पैसे दिए थे, ये नालायक इनसे नहीं बनी। जी बिल्कुल। और जिन लोगों को दिए हैं उनको चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए नहीं, चाहिए दे आर नहीं। नॉट प्रोड्यूसर्स। उन्होंने बेशक कोई डॉगी खरीद लिया हो इतने में। अनफॉर्चुनेट जी, शायद राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। मरियम नवाज साहिबा के लिए उनकी जानिब से खतरे की घंटी बजाई गई है। मरियम नवाज साहिबा के लिए तो खैर खतरे की घंटी शायद दूसरा ना हो, बिकॉज शी इज अ पॉलिटिशियन। आज एक काम किया, कल दूसरा किया, परसों तीसरा किया, और याद ही नहीं 2 दिन पहले क्या किया था। पंजाब की कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो खतरे की घंटी है, बड़ी इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की जानिब से, बट इतलात हैं, शायद राणा साहब का क्लेम है कि ऑल इज इन वेन वाली कहानी होने जा रही है। सो प्लीज लुक इनटू इट। अगर इसको बचा सकते हैं तो जरूर बचाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शोबिज के जर्नलिस्ट हैं, प्लीज वर्क ऑन इट।